आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं आज इंडियन आर्मी डे है और सभी इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट। और आपको बता दूं इसी सब चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो हम अपना सोच ही नहीं सकते ज़िंदगी उनके बिना, क्योंकि अगर हम सोते हैं तो वो जागते हैं, इस वजह से हम सो पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है उनके लिए। सबसे पहले ये जानूंगी कि इंडियन आर्मी का ओरिजिन कब हुआ? इंडियन आर्मी जो ये 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जा रहा है जी। ये 15 जनवरी 1949 देन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा एंड लेटर ऑन फील्ड मार्शल करियप्पा he took over as first commander in chief from British commander in chief of Indian Army. So it is on that perspective every year 15th January is celebrated as Indian Army Day. और इसी उपलक्ष्य में पूरे नेशनल कैपिटल जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स ऑल ओवर इंडिया हैं और हर जगह पे कोई ना कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पेशल अट्रैक्शन होता है, देयर इज़ अ परेड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, करियप्पा ग्राउंड में परेड ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें जितने भी हमारे अवॉर्डीज़ हैं, परमवीर चक्र और अशोक चक्र अवॉर्डीज़ हैं, वो सब उस परेड का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे कंटिजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे मेगा इवेंट्स उसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही साथ डिस्प्लेज, मार्शल आर्ट्स और हमारे कॉम्बैट डिस्प्लेस इनको भी आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारा इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है। सो नया नया टेक्नोलॉजी जो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी सर्विस लाइफ में, उसका भी डिस्प्ले किया जाता है ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको पता रहे कि इंडियन आर्मी किस तरीके से काम कर रही है और किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना जो प्रोफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा रही है। इंडियन आर्मी की अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए, अगर पहले के टाइम की बात की जाए जब इसका ओरिजिन हुआ था और अब की बात की जाए, तो कितना टेक्नोलॉजीज में चेंज आया हुआ है और क्या कुछ नया लाया गया है? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज इफ़ यू सी ऑल अराउंड इवन आवर पर्सनल लाइफ, डे बाय डे लॉट ऑफ चेंजेस आर कमिंग। सिमिलरली इंडियन आर्मी में भी एफर्ट्स हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको प्रोक्योर किया जाए ताकि हम मैन पावर सेव करके उसी काम को और बेहतर प्रोफिशिएंसी से कर पाएँ। तो इसलिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कुछ होममेड, कुछ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फॉरेन। सो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है एंड डे बाय डे इसमें अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी है जिसको अच्छे तरीके से अपग्रेड भी किया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इंडियन आर्मी किस तरह से अपना काम कर रही है? जम्मू कश्मीर में आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा पता है कि इंडियन आर्मी किन हालात में और किस किस तरीक़ों से काम कर रही है। इफ़ यू सी जो हमारे बॉर्डर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लोकेटेड विद चाइना और एक साइड पाकिस्तान एंड लॉन्गेस्ट एवर बॉर्डर्स और सबसे एक्टिव बॉर्डर्स इनको माना जाता है। सो इन एरियाज़ में एक तो टेरेन वाइज देखा जाए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेन, देन लिटिल हिली एंड एक्सट्रीम हिल्स, स्नो बाउंड। सो टेरेन वाइज सबसे जो कठिन चैलेंज है इंडियन आर्मी के लिए, दैट इज़ फर्स्ट टेरेन। सेकंड इसके अलावा वेदर कंडीशंस, दैट इज़ सेकंड। थर्ड जो हॉस्टाइल अप्रोच पाकिस्तान की तरफ से जो कि लगातार चल रहा है, दैट इज़ थर्ड बिग चैलेंज। बट इन सब चैलेंज को रूबरू और अच्छे तरीके से, अच्छे कर्तव्य निष्ठा से निभाते हुए इंडियन आर्मी अपने पोस्टों पर बरकरार है और इंडियन टेरिटरी की और इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बरकरार काम कर रही है और बड़े अच्छे से काम कर रही है। अगर आप ट्रेंड देखें तो काफ़ी समय से जो सिटीजन्स और इंडियन आर्मी में इतना आपस में बॉन्डिंग बढ़ी है बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टिव फंक्शनिंग। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन जो सिटीजन्स हैं दे ऑल्सो बिहेव लाइक सेकेंड आर्मी।
सो हम यहाँ पे बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं और इसी मुस्तैदी से हम काम करते रहेंगे, सिक्योरिटी से काम करते रहेंगे, ताकि हमारे बॉर्डर्स पे आँच ना आए और साथ ही साथ हमारे जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षा से रह सकें। जी, जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरह से हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगी रहती है, क्या एक हम जो पिक्चर में देखते हैं और रियलिटी में कितना डिफरेंस आपको लगता है? आपने खुद फेस किया होगा, कुछ एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जो पिक्चरों में पिक्चराइज किया गया है, आई थिंक एट टाइम्स इट इज़ मच मोर इन रियल लाइफ, जो कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिक्चराइज। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि जो मतलब उस हालात में ही तुम इमीडिएट डिसीजन लेना, उसके ऊपर एक्ट करना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हर सोल्जर अपनी जान हथेली पर लेके चलता है और तब वो उस कर्तव्य को अच्छे से निभा पाता है, जो कि पिक्चरों में एटलीस्ट यू आर अश्योर्ड कि नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन यू, कि एटलीस्ट आपकी जान सुरक्षित है, पिक्चरों में इतना अश्योर्ड है। बट रियल लाइफ में आपको जान का भी खतरा है और बाकी सारी चीज़ें, टेरेन, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ रियल टफ लाइफ। बट इंडियन आर्मी की इथोस, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी ट्रेनिंग, हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर सोल्जर को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है और डे बाय डे हर सोल्जर बेहतर और प्रोफिशिएंट बनता जा रहा है और इसी बदौलत हम लोग दिन बाय दिन अच्छे से अपना काम निभा पा रहे हैं। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे ट्रेनिंग की बात करें, इन सब को मिला जुला कर जो ह्यूमन कंसर्न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी वेदर वैगरीज, टेरेन वैगरीज, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो झेलता है ह्यूमन बींग। सो उस लिहाज से इंडियन आर्मी बिल्कुल सशक्त तरीके से अपना रोल निभा रही है और J&K में स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको भरपूर पता है कि यहाँ पे किन हालात में कैसे कैसे काम किया जाता है। दिन रात आप हमारी देश की सुरक्षा के लिए जुटे रहते हैं। ट्रेनिंग की बात की जाए तो किस तरह की रहती है, कितनी हार्ड वो रहती है? ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग हमारा कुछ साइकिल्स चलती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हर यूनिट में हमने टाइम निर्धारित किया होता है कि इस टाइम हम ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के जब आप ऑपरेशनल ड्यूटी देने जाएंगे तो आप उतना अच्छे से ड्यूटी नहीं दे सकते। सो इसीलिए हर सोल्जर को, हर ऑफिसर जवान, हर किसी को एक अच्छे से उस ट्रेनिंग साइकिल में मोटिवेटेड तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है और उस ट्रेनिंग साइकिल में जो भी कुछ बैरियर्स हैं, कुछ राइडर्स हैं या कुछ मिनिमम QR है, उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जब स्पेशल किसी एरिया में जाते हैं, उससे पहले हर एरिया में, जैसे अगर J&K में कोई आता है, वी हैव कोर बैटल स्कूल्स। तो कोर बैटल स्कूल्स में आपको स्पेसिफिक उसी एरिया के टोपोग्राफी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, उस एरिया में कैसे ऑपरेट करना है, हर चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। सो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हमारा जो ट्रेनिंग पे बहुत ज़ोर रहता है, ताकि एक ट्रेंड सोल्जर जब भी बॉर्डर पे या कहीं भी अपना ड्यूटी देता है तो बिल्कुल निडर होके और एक अच्छे तरीके से अपना काम कर सकता है। और ना ही सोल्जर निश्चिंत रहता है, बल्कि उसके पीछे जितने भी सिविलियन सिटीजन या जितने भी आने वाले लोग हैं, हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितनी खतरनाक सिचुएशन में आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। कोई एक इंसिडेंट अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। मैं बताऊंगा कि 2001 to 4 जब मिलिटेंसी वॉज एट इट्स पीक, हम लोग पुंछ एरिया में एक नाले में डिप्लॉयड थे और उस टाइम पे माना जाता था कि वो नाला एक प्रोमिनेंट क्रॉसिंग पॉइंट था इन्फिल्ट्रेशन का। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कि खैर आजकल भी जो भी बॉर्डर्स पे या ऐसी जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं तो रात में बड़ी अलर्टनेस से ड्यूटी देना पड़ता है। बट मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि एज एन ऑफिसर हम लोग रात में कभी सो नहीं पाते थे। रीज़न, अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर आप रेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई ख़तरा आ सकता है। और प्लस हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनको एज ए मोटिवेशन उनको लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई बैठा है। सो वी यूज्ड टू गो फ्रॉम वन पोस्ट टू अदर एंड पूरी रात हम उनके साथ बिताते थे और ये रूटीन चलता है। ये इवन जब ये हमारा जितना भी बॉर्डर्स के आसपास जब भी रेड अलर्ट या हाई अलर्ट होता है, उस टाइम पे इंश्योर किया जाता है कि ऑफिसर्स पे मच मोर अटेंशन एंड
सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि जब हम ट्रुप्स के साथ बैठते हैं तो वो उतनी बुलंदियों से और उतने ही साहस से काम करते हैं जितना उस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है. सो इट इज़ अ कलेक्टिव टीम वर्क बेसिकली जो हम एक्सरसाइज करते हैं इंडियन आर्मी में. एंड टीम तभी मोटिवेटेड रहती है जब उसका हर मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट करे और एक दूसरे की केयर करे और एक दूसरे को मोटिवेट करता कहीं ना रहे. कहीं वही एक परिवार होता है जो मिलजुल कर आप काम करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा से तैनात रहते हैं. आज का जो युवा है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? युवा के लिए यही संदेश है. इनफैक्ट युवा की आपने बात करी है तो युवाओं को इंडियन आर्मी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जम्मू एंड कश्मीर में शुरू कर रखे हैं. लेट इट बी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशनल टूर्स टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, देन स्किल डेवलपमेंट. बहुत सारी चीज़ें हमने युवाओं के लिए शुरू कर रखी है. बट युवाओं के लिए मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये होगा कि अगर हमारे में कुछ करने की लगन है, जो कि उनको इस एरिया में डिप्लॉयड इंडियन आर्मी से 3-4 चीज़ें पक्का देखने में मिलती है. एक तो डिसिप्लिन लाइफ, दूसरा करेज होना चाहिए किसी काम को करने का, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी एंड पैट्रियोटिज्म. अगर ये 4-5 चीज़ें अगर हर युवा अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली आर्मी, वो किसी भी क्षेत्र में अगर अपना जहाँ कहीं कदम रखेगा उस क्षेत्र में उसके लिए कोई कमी नहीं है और वो इतना डिवोट करेगा, इतना उस क्षेत्र को डेवलप करेगा कि आने वाले टाइम में उसको एहसास नहीं हो पाएगा कि उन्होंने क्या क्या कर दिया. सो युवा एक बड़ी पावर है, ये हमारा फ्यूचर है. और युवा अगर सही तरीके से और सही दिशा में अगर अपना काम करना शुरू कर दे तो इससे अच्छा नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बट पूरे भारतवर्ष के लिए और अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए. थैंक यू. तो आज के हमारे इंडियन आर्मी डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े थे लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद जी. काफ़ी अच्छा यूथ के लिए एक मैसेज दिया कि हमें किस तरह से सिंसियरिटी के साथ अपने किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ करना चाहिए और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं. और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ में रहकर ये हमारे देश के लिए सुरक्षा करते हैं. ऐसे वीर जवानों को सैल्यूट मेरा. अगले हफ्ते फिर नेक्स्ट शख्स से रूबरू करवाऊंगी. तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.